नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरओ का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कितने पद हैं, क्या योग्यता है, आयु सीमा क्या रखी गई है, पेपर कब संपन्न होगा, पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी, वो सारे विषय जो है मैं बहुत कम समय के अंदर जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और वो जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो डिग्निटी के द्वारा आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंचाई जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया आपका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ और आपका जो है एआरओ के लिए जारी किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं और ये पीडीएफ जो है आप हमारे द डिग्निटी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल समस्या नहीं होगी, एकदम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट में आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश पीसीएस की वेबसाइट में, वहां पर आपको सबसे पहले व्हाट्स न्यू में आपका जो है ये आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें ये जो आपका नया आपका जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, आवेदन जो है, उसकी प्रारंभिक तिथि कितनी रखी गई है? प्रारंभिक तिथि है 9/10/2023, मतलब आज से ही ये प्रारंभ हुआ है और कब तक चलेगा वो आपको याद रखना है, 9/11 या कहा जाए तो 9 नवंबर 2023 तक। तो अंतिम समय का आप इंतजार मत करिएगा, अभी ही आपका जो है इस आवेदन को भर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अंतिम समय में आपका जो है वेबसाइटें जो है वो क्रैश हो जाती हैं, गवर्नमेंट का जो है वो सिस्टम थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं कर पाता है और इन गलतियों के कारण आप फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी की या आप पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे तो फॉर्म जो है वो आ चुका है, इसके लिए आप वेट मत करिएगा। अंतिम तिथि जो है 9 आपका जो है नवंबर 2023 है ना, मतलब फिक्स एक माह का समय आपको दिया गया। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है दोस्तों कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ओटीआर या कहा जाए तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। और आप कहोगे कि सर ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहां करना है, तो ये यहां पर दिया है otr.pariksha.nic.in। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में otr.pariksha.nic.in। और ये भी कहा गया है कि ओटीआर जो है वो 72 घंटे पहले का होना चाहिए फॉर्म भरने से। तो ऐसा नहीं है कि आज ओटीआर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आज ही आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 72 घंटे मतलब 3 दिन का लगभग आपका जो है, या कहा जाए तो 3 दिन का लगभग समय लगेगा। इसीलिए अगर आप इसे फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आज ही ओटीआर जो है वो आप प्राप्त कर लें। कैसे प्राप्त करेंगे वो यहां पर लिखा हुआ है, इस वेबसाइट में जाना है, सामान्य आपकी प्रक्रिया है और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वो यहां लिखा हुआ। ठीक है, और जैसे ही आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण विषय है या जो नोटिस आपके लिए यहां लिखा हुआ है वो ये है कि ओटीआर के बाद ही आपका सब कुछ आगे कार्यक्रम होगा। ठीक है, अब इसी में आप देख सकते हैं आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि, शुल्क जमा करने के बाद आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, मतलब पेमेंट होने के बाद ही आपको आवेदन मिलेगा, इस चीज को याद रखना है। ये आपका जो विज्ञापन है uppsc.up.nic.in पर आपका उपलब्ध है। ओटीआर आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। ठीक है, तो ओटीआर आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ये यहां पर लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब सबसे महत्वपूर्ण यह कि सर फीस कितनी लगेगी, तो देखिए यहां पर फीस दी हुई है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो यहां पर आपका कुल 125 रुपए आपसे लिया जाएगा। अगर आप SC ST से हैं तो लगभग 65 रुपए लिए जाएंगे। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो टोटल आपका 25 रुपए आपसे लिया जाएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 40 रुपए प्लस जो ऑनलाइन का एक्सपेंस है वो लिया जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भाई आवेदन शुल्क मोटा माटी आप मानकर चलें कि लगभग आपका 125 रुपए के आसपास आवेदन शुल्क लगेगा। ठीक है,
ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है, ये यहां पर लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल पदों की संख्या कितनी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, इन तीनों को मिला दिया जाए तो आरओ जो है, ठीक है, समीक्षा अधिकारी जो हैं, उनके टोटल पद जो हैं 322 प्लस 9 प्लस 3, तो लगभग 334 पद हैं। ठीक है, आरओ के कितने पद हैं? 334 पद हैं आरओ के। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपका जो है सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ जो है, और उस एआरओ में भी ऑडिट वाला जो लेखा वाला है उसका तो एक ही पद है। बाकी जो एआरओ हैं उनके लिए संख्या लगभग आपका 40 20 60 170 और 6 76, ठीक है, 76 पद एआरओ के हैं। इनको आप ध्यान से समझिएगा। और यहां पर यह भी लिखा है दोस्तों कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यह लिखा हुआ है ना। तो आप ये मानकर चले कि आपका लगभग 500 के आसपास तो पद होंगे। जो अभी 411 हैं वो आगे बढ़कर कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे, जो काफी अच्छा संख्या अगर देखा जाए तो मानी जाती। वेतन की बात की जाए तो 44,900 से 1,42,400 के आसपास आपको वेतन दिया जाएगा 7वें लेवल का। वहीं दूसरा आपका 47,600 से 1,51,100 लेवल 8 तक के वेतनमान आपको दिए जाएंगे। मतलब ये एआरओ का है और ये आरओ का है। और लगभग पहली बार आपके इन हैंड 70,000 के आसपास आपको वेतन मिलेगा, जो काफी अच्छा अमाउंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आपने पद संख्या बता दी, सारी चीजें, है ना। अब हमें अब ये बता दीजिए कि आपका जो है इसमें हमारी योग्यता क्या होगी, किस योग्यता के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, इसी में आपका जो है योग्यता का भी दिया हुआ है कि अगर आप एआरओ का फॉर्म भरते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी का एआरओ का फॉर्म भरते हैं, ये लिखा हुआ है, तो यहां पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, या कहा जाए तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरा DOEACC, ठीक है, DOACC जो है सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अथवा इसके समकक्ष, ठीक है, इक्विवेलेंट आपका आपके पास अगर वो डिग्री है या डिप्लोमा है। जरूरी नहीं है DOACC का ओ लेवल ही हो, अगर उसी के बराबर का आपके पास कोई और डिप्लोमा है जो आपका आगे आयोग बताएगा, तो अगर आपके पास वो भी है तो उसे भी मान्य माना जाएगा, क्योंकि आगे के शब्दों का अर्थ यही निकलता है। तो एक जो सबसे बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर मेरे पास तो ओ लेवल नहीं है, तो क्या मैं योग्य हूं? तो आप बिल्कुल योग्य हैं दोस्त। सहायक समीक्षा अधिकारी में बस ये है कि आपके पास उसके अलावा कोई अन्य होना चाहिए जिसे आयोग जो है वो मान्य माने। ठीक है, तीसरा आपके पास हिंदी टाइपिंग जो है उसकी आपकी जो गति है वो न्यूनतम 25 आपके वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट जो है ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए अगर आप एआरओ का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की बात करें, ऑडिट वाला, तो स्वाभाविक बात है, आपको भी पता है कि ऑडिट में आपके पास वाणिज्य में आपका जो है कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, मतलब कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी में जो है अन्य बातों में अगर देखा जाए तो कुछ और आपका जो है योग्यताएं दी गई हैं, लेकिन मोटा माटी अगर देखें हम तो आपकी जो योग्यताएं हैं सबसे महत्वपूर्ण बच्चों, वो है आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई योग्यता, ये पदों की संख्या दी हुई है। अब आयु सीमा 1 जुलाई 2023 के अनुसार 21 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। न्यूनतम 21 है, अधिकतम 40 है, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है, ये सामने दिया हुआ है। और छूट जो सामान्यतः भारत में हर एक एग्जाम में दी जाती है वो यहां पर भी है कि अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, खेल से संबंधित हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षण जो है कर्मचारियों से संबंधित हैं, तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्यतः वो यहां पर लिखा हुआ है, आप अपने वर्ग के अनुसार इसे यहां पर देख सकते हैं कि भाई आपका कौन सा वर्ग है। ठीक है, अब इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ,
यदि ओटीआर में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में उल्लेखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन मान्य नहीं होगा। मतलब आपने कोई आवेदन किया और उस वन टाइम आपके रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ बदलाव करना है, कुछ गलती हो गई आपसे, तो उसे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा डैशबोर्ड में जाकर, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा, ये यहां पर पूरी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। और जो महत्वपूर्ण विषय है जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसके बाद देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बचता है वो ये बचता है कि सर चलिए आपने संख्या बता दी, आपने जो है योग्यता बता दी, आपने जो है आयु सीमा बता दी। अब इसके बाद जो है हमें ये बता दीजिए कि पेपर किस तरह से होगा। तो पेपर की अगर बात की जाए तो देखो पेपर का जो लेवल है वो दो तरह से होगा, दो टीयर में होगा। प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा। अब अगर प्री की बात की जाए, मेंस की बात तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, उसमें ए से संबंधित विषय आपका ए से संबंधित चीजें आती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो प्री है। और प्री आपका जो है यहां पर दिया हुआ है कि भाई प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके अंतर्गत आपका जो है एक आपका प्रश्न पत्र होगा जिसमें 140 नंबर होंगे, 140 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, जनसंख्या, सामान्य बौद्धिक, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, मतलब जीके का जो पोर्शन है वो पूरा आएगा यहाँ पर। और भारत का पोर्शन अच्छा खासा है, इंडिया लेवल का आपका पोर्शन अच्छा खासा है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 60 प्रश्न होंगे, 60 आपके नंबर होंगे, मतलब टोटल आपके 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इसमें आपके नंबर्स जो हैं वो कैसे बांटे जाएंगे, उसमें हिंदी में आपके ये 6 टॉपिक दिए गए हैं, विलोम शब्द, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष और पर्यायवाची। इन 6 को मिलाकर आपका जो है हिंदी का पेपर बनेगा, 60 क्वेश्चन, 60 नंबर, टोटल 200 नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी। अब मुख्य परीक्षा में देखिए आपका जो है आपका एक पहला आपका हिस्सा होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर। प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होगा, सामान्य अध्ययन मतलब वो जो अभी हमने देखा था कि भाई ये सारी चीजें सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, वो सभी पहला होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो होगा उसमें सामान्य हिंदी होगा, जिसमें एक आपका जो है आपके 2.5 घंटे का आपका समय आपको दिया जाएगा, जिसमें 100 नंबर आपके टोटल होंगे। सबसे पहला सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, सरकारी पत्र का सारणी रूप 15 नंबर का, पत्राचार 24 नंबर का, शब्दावली आपका जो है 10 नंबर की, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान। और उसके बाद खंड 2 सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण फिर से आ जाएगी। खंड 3 आपका आएगा आपका जो है या तीसरा हिस्सा जो आएगा हिंदी निबंध का, 120 नंबर का, 3 घंटे होंगे। तो ये तो आपका रहेगा टोटल 400 नंबर का आपका मेंस होगा। तो मेंस की चर्चा तो आप प्री के बाद भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो है बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, 500 पदों की संख्या है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपको आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम द्वारा उसका उचित समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह की महत्वपूर्ण नोटिसों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार।